नमस्कार। हम सभी कम से कम इतना तो समझ ले ही हैं, ईश्वर ने हम सबको बनाया है। ईश्वर इस पूरे जगत का नियंता, पालन करता और संहार करता है। ईश्वर की बनाई सारी चीज़ें इस पृथ्वी पे जगह जगह शोभायमान हैं। हम ये भी समझते हैं कि ईश्वर एक है, वो हमारा सबसे नज़दीकी बंधु है, सबसे नज़दीक का संबंध हमारा उसके साथ है। हम केवल उससे ही सबसे ज़्यादा पवित्र ढंग से प्यार कर सकते हैं। वो हमसे इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है कि उतना प्यार हमें और कोई करता ही नहीं है। वो हमारे सभी सुख और सभी दुख का साक्षी सत्ता होता है। वो हमें अच्छे से बिल्कुल अंतरतम ढंग से हमें समझता है, हमें जानने की कोशिश करता है, हमें जानता भी है। और इतना अद्वितीय संबंध होने के बावजूद हम कभी कभी ईश्वर की वास्तविक स्थिति को नहीं समझ पाते हैं और किसी न किसी डाउट में, संदेह में फंस जाते हैं। आज मैं आप लोगों को बस एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा कि वास्तव में हमारा ईश्वर के साथ जो संबंध है वो कैसा है और हमें ईश्वर के साथ इस संबंध को क्या नाम देना चाहिए। जैसे कुछ लोग ईश्वर बोलते हैं, कुछ लोग अल्लाह बोलते हैं, कुछ लोग खुदा बोलते हैं, कुछ गॉड बोलते हैं और कुछ भाई बहन लोग उनके नाम से ही बुला देते हैं, जैसे माँ दुर्गा, भगवान शिव, भगवान राम, भगवान कृष्ण। मैं बस आज इतना ही बताना चाहता हूँ कि ये सारे जो नाम होते हैं वास्तव में सबसे पवित्र, सबसे नज़दीकी और सबसे शुद्ध नाम क्या हो सकता है। पहली बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारा जो ईश्वर के साथ संबंध है वो संबंध बहुत ही नज़दीकी है, इतना नज़दीक कि वो संबंध माँ और पिता से भी नहीं हो सकता है। तो बहुत ही मधुर, बहुत ही प्यारा संबंध होता है और हम जिस तरह से अपने पिता को हम उनके नाम से नहीं बुलाते हैं, हम अपने पिता को श्री राम प्रसाद जी इधर आइए ऐसे कह के नहीं बोल सकते हैं। हम अपने माँ को रमावती देवी थोड़ा सुनिए ऐसे नहीं बुला सकते हैं। ठीक ऐसे ही मेरे विचार से ईश्वर का भी कोई इस तरह का नाम नहीं होना चाहिए। अगर उनका कोई नाम है तो भी हमें उस नाम से उन्हें नहीं बुलाना चाहिए। तो फिर कैसे बुलाना चाहिए? ईश्वर को बुलाने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम एक बहुत ही पवित्र संबंध के माध्यम से उनको बुलाएं। जैसे पिताजी को हम पिताजी बुला सकते हैं, लेकिन राम प्रसाद जी नहीं बुला सकते। ऐसे ही पिताजी के पिताजी को हम बाबा बुला सकते हैं, लेकिन शिव प्रसाद जी कह के नहीं बुला सकते। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर पिता और पिता के पिता से जो संबंध हमें प्राप्त होता है उसके बारे में विचार करें तो पिता से ज़्यादा नज़दीकी संबंध बाबा के साथ का होता है। इसका मतलब ये हो गया कि बाबा के साथ हमारा संबंध पिता से बनने वाले संबंध से कुछ ज़्यादा ही क्लोज और कुछ ज़्यादा ही नज़दीकी हो जाता है। और अगर हम इसको साहित्यिक दृष्टिकोण से देखें तो बाबा जो शब्द बना है वो वप्र धातु से बना है। संस्कृत में वप्र का मतलब होता है सबसे प्यारा। तो जो हमारा सबसे प्यारा है वही बाबा है। वप्र ही बाद में विप्र बना, विप्र को बाद में ब्राह्मण कहा जाने लगा। वास्तव में विप्र का मतलब होता है सबसे प्यारा, सबसे मधुर संबंध वाला। तो इस हिसाब से अगर विवेचना करें तो हम पाते हैं कि बाबा एक ऐसा नाम हो सकता है जो भगवान के लिए, खुदा के लिए, ईश्वर के लिए, किसी भी देवी देवता के लिए हम बाबा शब्द का यूज़ कर सकते हैं। और ये बाबा शब्द हमको उनसे एक पारिवारिक संबंध भी प्रदान करता है। हमको ये महसूस होता है कि हमारा भगवान हमारे पिता के पिता के पिता का पिता है, इसलिए वो बाबा है, इसलिए हमको उसे बाबा ही कह के बुलाना चाहिए। बाबा, मेरा प्यारा बाबा, मेरा सबसे नज़दीकी बाबा, वो बाबा जो दिखाई तो नहीं पड़ता लेकिन बाबा जैसे
जब हम दुख के समय में होते हैं तो हमें गोद में ले लेता है। वो बाबा जो दिखाई तो नहीं पड़ता, लेकिन हम छोटे बच्चों जैसे उनकी गोद में बैठ करके रो करके उनसे अपने दुख की बातें कर सकते हैं। और वो बाबा पिता जैसा नहीं है कि बोलेगा बेटा आज नहीं कल। वो बाबा बाबा जैसा है जो बोलेगा बेटा आज ही तुमको वो चीज़ मिलेगी जो तुम मांगते हो, जो तुम चाहते हो। और दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो हम मान सकते हैं कि बाबा एक ऐसा संबंध है जो अपने पोते या नाती के मांग को सुनने से पहले ही उस तक पहुंचा देता है। तो मेरे हिसाब से बाबा से अच्छा कोई शब्द नहीं हो सकता भगवान को पुकारने का, भगवान को बुलाने का, भगवान को अपने नज़दीक बुलाने का, या भगवान में मिल जाने से पहले बाबा बाबा बुलाना ये बहुत ही पवित्र होता है। तो बाबा एक ऐसा शब्द है जो हमारे और भगवान के संबंध को डायरेक्टली जोड़ता है, एक संबंध बना देता है। और हम फिर ये महसूस करते हैं कि हमारा भगवान मुझसे दूर नहीं है, हमारा भगवान बिल्कुल मेरे पास है, बिल्कुल मेरे पकड़ में है, बिल्कुल मेरे संबंध में है। धन्यवाद।